का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय विजय भाई जी, सभी पधारे हुए बाबा के खोवनहार देवताओं, बाबा के दरबार में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज हम सब यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्सव, कृष्ण का नाम सुनते ही हर एक आत्मा कृष्ण के चरित्रों में भ्रमण करने लगती है। कृष्ण जो योगेश्वर थे, सतयुग का प्रथम प्रिंस, पहला राजकुमार थे। आज कोई भी कन्या हो तो कृष्ण सा वर की कामना करती, कोई भी माता हो तो कृष्ण जैसे पुत्र की कामना करती। आखिर क्यों? क्योंकि कृष्ण सतयुग का प्रथम प्रिंस था जो संपूर्ण निर्विकारी थे, योगेश्वर थे। कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। तो हम भी सभी खोवनहार देवी देवता यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम भी कृष्ण के साथ में जाकर सतयुग में उनके संग भ्रमण करें। कृष्ण के लिए कहा गया है कि जब कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो सारी गोपियां अपनी सुध बुध भूल जाती थी। कोई गाय का दूध निकाल रही होती तो उसको वहीं छोड़कर, कोई खाना पका रही होती तो आधा खाना बीच में छोड़कर, कोई पति की सेवा कर रही होती तो उसको भी बीच में छोड़कर अपनी सब कुछ सुध बुध भूल कर कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए दौड़ पड़ती। कोई गोपी श्रृंगार कर रही होती तो अपना एक आंख में काजल डाला, दूसरे में नहीं डाला, एक आंख का काजल लिए कृष्ण के पास बांसुरी सुनने के लिए पहुंच जाती। लेकिन वो बांसुरी कौन सी जिसे सुनने के लिए गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठती? वास्तव में वो मुरली, वो बांसुरी, वो ज्ञान मुरली जो परम पिता शिव परमात्मा कृष्ण के माध्यम से हमें रोज सुनाए। और गोप गोपियां कौन हैं? गोप गोपियां यही बाबा के बच्चे हैं जो सुबह मुरली सुनने के लिए मुरली का समय होते ही उनके मन में हलचल शुरू हो जाती कि मुरली का टाइम हो गया। ओम शांति। सभी बोले दिल से ओम शांति। 3 बार हम ओम का ध्वनि उच्चारण पहले करेंगे, है ना? सभी मिलकर के करेंगे, सभी बहुत प्यार से कमर को सीधा करके बैठे, सभी अलर्ट होकर के। शाबाश। अब मैं 3 बार ओम की ध्वनि उच्चारण करूंगी पहले, तो आप लोग सभी 3 बार सभी मेरे साथ में ओम की ध्वनि उच्चारण करेंगे। ओम। Oh
सुंदर दिन है हम सभी के लिए। आज जन्माष्टमी का बहुत सुंदर प्रोग्राम पूरे दुनिया में हम सभी आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, बधाइयाँ, ढेर सारे शुभकामनाएं। आज हम सभी के बीच में आदरणीय जज साहब जो सादरी के हैं वो आज हम सभी के बीच में पधारे हैं। तो जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन के लिए स्वागत करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। अब मैं उषा बहन और श्रद्धा बहन को निवेदन करती हूँ, दोनों सामने आएंगे और हमारे जज साहब का पहले अभिनंदन स्वागत करेंगे। सब तालियां थोड़ा बजाते रहिए, बजाते रहिए। बहुत सुंदर। हमारे ताराचंद भाई जी को और भाई जी आपको निवेदन है, जज साहब का आप सम्मान करेंगे शॉल ओढ़ा करके और सामने आएंगे। भाई साहब सामने आएंगे, सामने। जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। सभी जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। स्वागत है। भाई जी आप लीजिए सामने, अच्छा लगेगा, सामने अच्छा लगेगा। जी जी जी, बैठिए ना, अच्छा लगेगा जी। अभी हम सभी के बीच में उनके धर्म पत्नी हम सभी के बीच में पधारे हैं। आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हेमलता बहन, अनिता बहन दोनों आएंगे। सभी आप तालियां बजाते रहिए। और तो बहुत सुंदर आप हम सभी के बीच में हमारे मेहमान पधारे हैं, स्वागत करें। सुस्वागतम, स्वागतम, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन। जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। हम सभी के बीच में उनके मम्मी जी है ना पधारे हैं। आपका भी हम अभिनंदन स्वागत करेंगे बाबा के दरबार में। पधारिए, बहुत अच्छा। आइए, वेलकम वेलकम। आप भी हम सभी के बीच में पहली बार आए हैं। हमारे बीच में जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। कल भाई साहब आए थे पर आज आप लोग पहुंच गए हैं उनके ड्यूटी में। स्वागत है बाबा के दरबार में आपका, अभिनंदन है, अभिवादन है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हम सभी के बीच में हमारे विजय भाई जी पधारे हैं ओडिशा से चलकर के। ओडिशा से चलकर के आपका भी स्वागत अभिनंदन करने के लिए हमारे हमारे लौकिक ब्रदर हैं। सुस्वागतम, स्वागतम, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। विजय भाई जी आज देखो हम सभी के बीच में पधारे हैं, तो आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है बाबा के दरबार में। आप अभी
आज का कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। जन्माष्टमी हर साल हम मनाते हैं यहाँ पर, कभी तो आजाद मैदान में, कभी तो सेंटर के सामने, और आज हम यहाँ सेंटर के अंदर ही जन्माष्टमी का प्रोग्राम मना रहे हैं। तो आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित है। तो जन्माष्टमी जब हम मनाते हैं तो श्री कृष्ण के बहुत हम गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण के गुणगान हम क्यों करते हैं? कभी हम अपने आप को पूछा? वो भी तो हमारे जैसे ही मानव है। देख रहे चित्र, श्री कृष्ण भी बहुत सुंदर बाल गोपाल बैठे हुए हैं, है ना? हम सभी के बीच में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बहुत सुंदर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। बहुत छोटा सा कान्हा भी बैठा हुआ है। तो आज कान्हा को इतना सभी प्यार क्यों करते हैं? कभी अपने आप को पूछा? उनको इतना क्यों प्यार करते हैं? जितना प्यार श्री कृष्ण को करते हैं, दुनिया में कोई भी देवताओं को इतना प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर, श्री कृष्ण बहुत सुंदर था। सुंदर माना सकल सूरत से तो था ही, पर वो सुंदरता कौन सी है? वो है संपूर्ण पवित्र था। ऐसा पवित्र आत्मा था जिससे आज संसार उसको याद करता है। सर्वगुण संपन्न, शुभकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम देवी देवता धर्म कहा गया है। तो श्री कृष्ण के राज्य में सर्व सुख शांति भरपूर था। हर एक मनुष्य को वो बहुत प्यार से चलाया। पर श्री कृष्ण के राज्य में सतयुग जिसको कहते हैं, स्वर्ग जिसको कहते हैं, वैकुंठ जिसको कहते हैं, वो वैकुंठ कोई दुनिया ऊपर नहीं था। यही भारत ही वैकुंठ था, यही भारत ही स्वर्ग था, यह भारत ही सतयुग कहलाता था। इसीलिए आज भी हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को जब गीत सुनते हैं तो क्या गीत सुनते हैं? क्या गीत सुनते हैं? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है। यही भारत स्वर्णिम दुनिया था और यही भारत आज क्या हो गया? इसलिए कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान, कितने बदल गए इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, पर बदल गए इंसान। भारत भूमि स्वर्ग था, वैकुंठ था, और यही भारत आज क्या हो गया है? इसीलिए कहा, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गया भगवान। तो कैसा संसार तुमने रचा था और क्या हो गया? तो फिर से सतयुग की दुनिया स्थापन करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के इस धरा पर हम सभी आत्माओं को दिव्य संदेश दे रहे हैं। सिर्फ श्री कृष्ण की पूजन करने से कोई फायदा नहीं होगा, श्री कृष्ण के गुणगान करने से कोई फायदा नहीं होगा। श्री कृष्ण के लिए क्या क्या महिमा करते हैं? एक तरफ तो बहुत सुंदर महिमा करते हैं। क्या महिमा करते हैं जानते हैं सभी? हाँ, कितने भावुक है लोग, कितने भोले हैं लोग, और भोलापन से श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? मटकी फोड़ था, है ना? मटकी फोड़ा था। कौन सा मटकी? हाँ, कौन सी मटकी? देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें कहा है। कहते हैं मटकी फोड़ता नहीं थे, हाँ ऐसे कहते हैं। तो एक एक चीज अगर हम समझने जाएंगे तो बहुत हंसी आती है। मटकी फोड़ कहा, क्या इतना चंचल था वो? क्या इतना चंचल था? उसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है। सतयुग में देवताएं जो होंगे मर्यादाओं में उत्तम होंगे। तो घर घर में जाकर के मटकी फोड़ने
ठीक है। ज्ञान को इतनी ज्ञानी था जो भगवान ने उसको कहा, क्या कहा, मटकी फोड़ना है। कौन सी मटकी? बुद्धि रूपी मटकी को फोड़ दो। माना जितना हो सकता। मक्खन चोरी, माखन कौन सा माखन है? वास्तव में उसने चोरी जरूर किया था। कौन सी चोरी? हर एक के अंदर जो विशेषता रूपी माखन है वो चोरी करता था, गुण को उठाता था। हर एक के अंदर जो गुण है उन गुणों को अपने अंदर वो धारण करता था, चोरी कर लेता था। मेरे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जो विशेषताएं है वो चोरी कर लेता था। दूसरा कहा गया है रूस और अमेरिका लड़ेंगे आपस में। दो बिल्ली जब लड़ेंगे तो तीसरा बंदर को फायदा होगा। समझ में आया? कहानी बताया ना, दो बिल्ली आपस में लड़े और तीसरा बंदर को उसका फायदा हो गया। तो बंदर कौन है जानते हो? बंदर कौन है? दो बिल्ली कौन है? रूस और अमेरिका आपस में लड़ने वाले हैं। किस लिए? सारे विश्व के ऊपर राज्य करने के लिए। पर बंदर वो ऐसा बंदर है जो श्री कृष्ण को असली मक्खन मिलने वाला है ना? तो सारे विश्व का मालिक है कौन बनेगा? श्री कृष्ण। और वो भी भारत, ऐसा भारत है जो भारत को भी फायदा होने वाला। और भारत के ऊपर, विश्व के ऊपर मालिक जो होने वाला है वो श्री कृष्ण का। असली माखन वो चोरी कर देता है। तो सतयुग की बादशाही जो होगा वो श्री कृष्ण को मिलने वाला है। ये भारत स्वर्ग हो जाएगा और इस स्वर्ग में कौन होंगे? मालिक श्री कृष्ण होंगे। देख लो कितना सुंदर दिखाया है ना? श्री कृष्ण की राजधानी इस भारत भूमि पर होगा, जमुना के किनारे होगा। हर घर में सोने की, हीरों की बिल्डिंग होगी। हर घर एक जना के एक बिल्डिंग जो होगा पूरे सादड़ी के एरिया में एक जना का होगा। उसमें सारी चीजें होगी, पुष्पक विमान होगा, आपके पास सब कुछ होगा। तो श्री कृष्ण के राज्य में सब कुछ संपन्न होता है, कोई कमी नहीं होगी उसको। कौन सी मक्खन है? वो असली मक्खन है, विश्व का मालिक बनने का माखन वो चोरी। हर एक को संदेश दिया था कि ये देहभान से परे हो जाओ और परे हो करके आप कर्म करो। इसीलिए उसको कहा योगेश्वर। नाम सुना है ना? श्री कृष्ण ऐसा योगी था जो एक नस नारियों के ऊपर भी उसने विजय प्राप्त किया था। इसीलिए कहा है 16,108 कुमारियों को शादी किया, पागरानी बनाया। वास्तव में 16,108 नारियों को नहीं, नारियों के ऊपर उसने कंट्रोलिंग किया था। पर मनुष्य पढ़ते पढ़ते क्या कह दिया? नारियां कर दिया। नारियां है वास्तव में हर एक के अंदर एक नस नाड़ियों के ऊपर 16,108 नस नाड़ियां है हमारे अंदर और उसके ऊपर श्री कृष्ण राज्य किया था, कंट्रोलिंग किया था। किस मुद्रा में लिखते हैं? किस मुद्रा में? डांस की मुद्रा में। देखा आपने? डांस मुद्रा में क्यों दिखाया है? क्यों दिखाया है? उसके हाथ में क्या दिखाया? बांसुरी, मुरली। कौन सी मुरली? ज्ञान मुरली है। ज्ञान मुरली को उसने क्या किया था? धारण किया था। ऐसा ज्ञानी था वो, ऐसे ज्ञान की मुरली बजाया था जो सभी खुश हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे, अपने चप्पल को भी छोड़ करके नंगे पैर दौड़ते थे मुरली सुनने के लिए। चूल्हे में रोटी पक रही है, छोड़ करके सुन करके चले जाते थे। तो वास्तव में वो ऐसा ज्ञान की मुरली वो बजाता था जिससे हर नर नारी भाव विभोर होकर के उसके पास पहुंच जाते थे। तो स्वयं परमपिता परमात्मा कहता है ऐसा ज्ञान डांस वो करता था, रास करता था। संस्कारों की रास कहा गया है, संस्कारों की मिलन जब हमारा हो जाता है तो उसको कहते हैं असली रास। महारास देखा है ना आपने? श्री कृष्ण के साथ में महारास दिखाया है। तो महारास किसको कहते हैं?
गोपियां सब श्री कृष्ण को दिल से चाहते थे। इसीलिए हर एक के साथ श्री कृष्ण ने रास किया। रास माना क्या है? संस्कारों के मिलन की रास करना है। इसीलिए ज्ञान को चिंतन मंथन करके जब हम ज्ञान डांस करना शुरू कर देते हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना शुरू कर देते हैं, अतीन्द्रिय आनंद में रहना शुरू कर देते हैं, तो जीवन कुछ अलग हो जाता है। आनंद परमानंद का वो अनुभव कर लेता है। इसीलिए आज हम सभी यहाँ आए हैं तो श्री कृष्ण के गुणगान सिर्फ नहीं करना है, गुण मूर्त बनना है, गुण ग्राहक बनना है और हर एक के अंदर से विशेषताओं को चोरी करनी है। कौन सी विशेषता? गुण रूपी विशेषता। हर एक के अंदर क्या विशेष गुण है, उस गुणों को चोरी करना है। कभी कहेंगे कौन सा चोर? माखन चोर। और देख रहे हैं छोटे छोटे गोपाल, है ना? आपके घर में भी आप चाहेंगे ना ऐसा गोपाल आने के लिए? हाँ, ऐसे श्री कृष्ण के राज्य में आने के लिए, श्री कृष्ण के जैसा पति हो, श्री कृष्ण के जैसा बच्चा हो, सभी चाहेंगे ना? आज के दिन में श्री कृष्ण को झुलाते हैं, आज भी सब आप लोग झुला के जाइएगा। तो झूला क्यों दिखाया है? कि वास्तव में उसको बहुत प्यारा है, वो हर एक के मन को मोहित कर लेता था, इसीलिए उसको सब बड़े प्यार से उसको झुलाते हैं आज के दिन में। तो आज हम सभी यहाँ आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर अभी प्रोग्राम होगा, बहुत छोटी छोटी बच्चियां अभी डांस करेंगे।
ये थे ना, मैनेजिंग करते थे, मैनेजर है, पोस्ट मैनेजर पोस्ट में थे। जैसे खान है ना, सोना है, कोयला है, डायमंड है, उसका जो मेन ऑफिसर थे भाई जी। और वहाँ पर नौकरी 40 साल करने के बाद अभी रिटायरमेंट हुए हैं। और खास करके वहाँ जितने बड़े बड़े मिनिस्टर है और मुख्यमंत्री है और हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं या प्रेसिडेंट जाते हैं, जो भी जाते हैं वहाँ उड़ीसा में, तो विशेष वहाँ भाई जी सबको मिल करके सेवा देते हैं। और एक बार तो आप लोगों को खुशी की बातें सुनाऊं, 37 मिनिस्टर आए थे माउंट आबू और 3 मुख्यमंत्री आए थे, भाई जी साथ में लेके आए थे। और खास 2 गवर्नर आए थे। झारखंड की जो गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू, तो वो उसको भी भैया ने ज्ञान में लाए थे। काफी बाबा के बच्चे बन चुके हैं वो मिनिस्टर और मुख्यमंत्री भी काफी वहाँ के बाबा के बच्चे बन करके सेवा दे रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमार हाँ, और डॉक्टर अरविंद भाली जो मिनिस्टर थे, उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो भी ब्रह्मा कुमार बन करके वो चल रहे हैं। तो भाई जी बहुत बड़े बड़े लेवल की आत्माओं को ज्ञान के बारे में सुनना है। तो जन्माष्टमी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है वो बता रहे थे। सचमुच श्री कृष्ण का वो दुनिया आ रहे हैं और थोड़े दिन के बाद ये कलयुग जा रहा है और सत्य युग आ रहा है। उसके लिए परमपिता परमात्मा 1936 से आकर के ये ज्ञान जो राज्यों को शिक्षा देते हैं, आजकल वे में घर घर में जाकर के ये शिक्षा प्रदान करते हैं। और वो आश्रम हर जगह में ब्रह्मा कुमारी आश्रम खुला है। और आपके पास में हमारा माउंट आबू हेडक्वार्टर जो है राजस्थान की, हम हर साल आते हैं। अभी कोरोना के कारण 2 साल चारों तरफ बंद था, अभी खुला है। तो इसलिए हम वरिष्ठ भाइयों के तरफ से उड़ीसा से हम जो कुमार भाई आए थे निमंत्रित वरिष्ठ भाई जो कि योग करने के लिए, योग भक्ति करने के लिए, उसी में सारा इंडिया की 400 भाई आए थे। बूढ़े सब 60 से ऊपर उम्र का है। तो हम 3 दिन तक वहाँ माउंट आबू में योग किया और बहुत लाभ लिया। फिर हमारी बहन हमको ले आए यहाँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी माताओं का, भाइयों का मेरे को दर्शन हुआ। और हमारा जज साहब नए होकर के यहाँ ज्वाइन किए हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है भाई साहब, और अपनी धर्मपत्नी के साथ ही यहाँ आए हैं फैमिली के साथ। तो यही है, क्योंकि ये जीवन जो है हमारा पूरे टाइम के लिए है। और अभी देखो कोरोना के कारण से चारों तरफ बंद हुआ था, अभी और क्या आने वाले है। अभी तैयारी हो रहा है सब सत्ययुग के लिए। जो भाई बहन कम से कम भगवान के घर में 1 बार 2 बार आकर के ज्ञान स्नान करते हैं और पवित्रता को अपनाते हैं और इसी ज्ञान के लाइन में चलते हैं, तो वही सब सत्ययुग में आएंगे। तो मेरा निवेदन है आज के दिन पर सभी भाइयों बहनों को कम से कम 1 घंटा अपने लिए दीजिए। आप तो 24 घंटा दूसरों के लिए देते हैं, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है 1 घंटा, 24 घंटा से 1 घंटा आपको दीजिए। ये है पास में है सेंटर, तो सब यहाँ आकर के संगठन में योग करिए और उसका लाभ लीजिए। और आज मैं क्या सुनाऊं, अभी बच्चे लोग को डांस के लिए तैयार होकर के रहे हुए हैं, एक के बाद एक सब डांस होगा। आज इसका लाभ लीजिए। हम ज्ञान के बारे में मैं तो रहता हूँ यहाँ, तो सुनाऊंगा पीछे, पहले इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी के बीच में Thank you.
कैसे पारियां लिया है वो अपनी बुक से सुनाएंगे प्रियंका बहन जी। आइए। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्ते और ओम शांति बहन और भाइयों को। मैं आपको बताऊं तो मैं वैसे तो बहुत टाइम पहले माउंट आबू में रही हुई हूँ, तो वहाँ पे बहुत बड़ी की संस्था है और काफ़ी अच्छी है वो। मतलब कि ये बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही नीडी लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। इवन मेरे पापा आरटीओ में थे, तो हम लोगों को बहुत ही ऐसे, ये तो सबका ही सम्मान करते हैं वैसे तो, इनके लिए हर कोई बराबर है, कोई भी ऊपर नहीं कोई भी नीचे नहीं। और हम लोग जाते थे तो हमको पूरा अच्छे से, इनका मेडिटेशन सेंटर है वहाँ पे भी, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। इवन यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल प्लेस है ये। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी इन सबका कि हम लोगों को आने का यहाँ पे एक अवसर मिला, और स्वागत करने के लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम जाते थे तो वहाँ पे एक इनका फार्म हाउस वगैरह भी था, तो इवन वो पूरा गोटे से भेल पूरी वगैरह बना के बहुत ही अच्छा लगता था वो। मैं इस संस्था से जुड़े हुए शायद मुझे 26 ईयर्स हो गए हैं। तो इवन मेरी मम्मी और पापा के थ्रू ही जानने लगी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे जाना। इवन राखी पे वगैरह हम लोग जाते थे तो इनकी बहनें जो होती थी वो मेरे पापा के हाथ पे राखी बांधती थी। और इवन हम भी वहाँ पे रहते थे तो जाके अपीयरेंसेस में वहाँ पे राखी वगैरह बनाना, ऐसे प्रोग्राम्स होते थे छोटे छोटे, हम सबको इनवाइट करते थे और बहुत अच्छा लगता था। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप यहाँ आते रहिए और पीसफुल लाइफ एंजॉय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका बहन जी को, क्योंकि जज साहब को बंधन है, आप जानते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया वाले ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ लिख करके डाल देते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को पावर भी होती है कि वो कोई माइक में नहीं बोलेंगे। तो भाई जी नीचे बैठे हुए हैं और मैंने प्रियंका बहन जी को बोला कि आप बोलेंगे उनके लिए 2 शब्द, और सब आए हुए हैं, आपको देखेंगे, कम से कम 2 शब्द आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। तो प्रियंका बहन जी भी बात मान करके यहाँ आए और आप लोगों को 2 शब्द बोले। अभी हम विजय भाई जी को निवेदन करते हैं, प्रियंका बहन जी का सम्मान करेंगे बाबा के घर से लक्ष्मी नारायण का सिंबल भेंट करके। आइए।
जन्माष्टमी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये वह दिन है जिस दिन 16 कला संपूर्ण आत्मा श्री कृष्ण का अवतरण इस धरती पर हुआ था। आज के दिन घर पे माता श्री कृष्ण का श्रृंगार करती है, उन्हें पीताम्बरी वस्त्र पहनाती है, उन्हें मोर का मुकुट पहनाती है, झूला झुलाती है और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी और ही योग में डूब गए हो, क्योंकि वे श्री कृष्ण के आकर्षण में बिल्कुल मुग्ध हो जाती है। श्री कृष्ण इतने आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी निरअहंकारी पवित्र आत्मा है और उनकी पवित्रता के कारण हम सभी उनके मनमोहक स्वरूप में भूल जाते हैं। श्री कृष्ण को सत्युग का पहला प्रिंस कहा गया है। जब उनका स्वयंवर राधे के साथ होता है तो उसके बाद वे नर नारायण कहलाते हैं और नारी लक्ष्मी कहलाती है। श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? या उनका जन्म तो रात को हुआ था, तो उनके जन्म को जन्मदिन या जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? इसका जवाब किसी के पास है? जन्म प्लस अष्टमी, तो जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? जन्माष्टमी इसलिए कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण आठों शक्तियों से परिपूर्ण है, उनके अंदर आठों शक्तियां व्याप्त है, इसलिए उन्हें उनके जन्मदिन को जन्माष्टमी कहते हैं। और जब हमारे गीता में लिखा हुआ है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानानि धर्मस्य तदात्मनं सृजात्मनं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ ये है कि जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होगी या फिर धर्म का विनाश होगा या अधर्म बढ़ता जाएगा, तब तक भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। जैसे जैसे इस दुनिया का अंत नजदीक आएगा, वैसे वैसे भगवान स्वयं लोगों को सही राह दिखाएंगे, उन्हें पतित से पावन बनाएंगे। वे सभी पुण्य आत्माओं की रक्षा करेंगे, सभी पाप आत्माओं का नाश करेंगे और यह सभी युगों में ऐसा होगा। तो इसीलिए हम जानते हैं कि अभी कलयुग का अंत आ रहा है और दुनिया पतन की ओर लौट रही है। इसलिए परमात्मा ने बुरे कर्म में अवतरित होकर हमें ज्ञान की मूल्य सुनाए हैं। जैसे श्री कृष्ण की मूल्य सुनकर सभी गोपियां अपना श्रृंगार करती थी, अपने मन को आचरण को स्वच्छ निर्मल बनाती थी, उसी प्रकार से स्वयं परमात्मा बुरे कर्म में आकर मूल्य सुनाते हैं और इससे सभी आत्माएं अपना श्रृंगार करती है, अपने आचरण को पवित्र बनाती है, 16 कला संपूर्ण करने की पूरी कोशिश करती है। जन्माष्टमी तो दुनिया के लिए सिर्फ एक दिन ही आती है, लेकिन हम लोगों के लिए भगवान स्वयं रोज मूल्य सुनाते हैं और हमारा श्रृंगार करते हैं, इसलिए जन्माष्टमी तो हमारे लिए रोज है। तो रोज शिव बाबा की मूल्य को सुने, उससे अपने जीवन में धारण करें और 16 कला संपूर्ण करें। धन्यवाद। आप लोग सुना सबने कितना अच्छा बोली उसने, है ना? ये सब क्यों हो पाता है? क्योंकि रोज आकर के सुबह क्लास में 7 बजे पहुंचती है, रेगुलर क्लास करती है और 96 पॉइंट, इस पर 98 या 96 है, 99 पॉइंट, हाँ 99.6 उसने रखा है। हर टाइम उसने 99 से ऊपर रखती है हमेशा। तो ये मेडिटेशन के थ्रू ही ये सब संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और ये छोटी सी उम्र से हमारे पास आती है और यहाँ अभी 12th क्लास पूरा हुआ, अब कॉलेज में आ गई है। पर बाबा को जो वो कहती है वही बाबा उसके लिए बंधायमान होकर के हर कार्य करना है। क्यों? उसकी मम्मी पापा भी आते हैं। थोड़ा खड़े हो जाए पिंकी बहन और सूर्य प्रकाश भाई। देखो भाई, ये दोनों आते हैं, इनके दोनों बच्चे भी आते हैं, इसकी ननद भी आती है रेगुलर, इसकी बहन भी आती है, सभी ज्ञान में चलते हैं। तो अपने परिवार को जोड़ करके आज कहां से कहां ये पहुंच गए हैं। और इनकी बच्चे देखो आज 99%, 99.6 रखना ये कोई कम बात नहीं है। तो ये 12th में भी वही रखा था, अभी भी ये 12th में भी वही, आगे भी ये डॉक्टर करने के लिए जा रही है। तो सभी दिल की दुआएं देना गुनगुन को, और ये आगे दिन दुगना रात चौगुना बढ़ोतरी होते रहे इसकी, यही हमारी शुभकामना है। तो बाबा के घर में जुड़ने से बच्चे जितनी आगे बढ़ते हैं, ये
की जो शांति है, मन की जो खुशी है, आपस में जो प्यार है, ये सबसे बड़ा धर्म है। और अपने अंदर जो सद्गुण सद्भावनाएं रखे हैं, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो आज हम सभी के बीच में बहुत अच्छा कार्यक्रम भी रहा।